जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमने जो चैप्टर चुना है वो है विश्व की कृषि। दोस्तों ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में दोस्तों कृषि से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों हमने इस चैप्टर को आज के लिए चुना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं विश्व की कृषि की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी देश की, ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की आधारशिला दोस्तों कृषि होती है। क्या होती है? किसी भी देश की आधारशिला कृषि होती है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी देश हो दोस्तों, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, हर एक काम रुक जाए, आपके पास पैसा भी ना हो, लेकिन अगर आप कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं तो आप अपने जीवन को पाल सकते हैं। क्लियर है? इसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं बताऊं कि जब पूरे विश्व में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय सारी फैक्ट्रियां, कारखाने जो भी थे, क्लियर है, वो सब ठप्प हो गए थे। लोगों का रोजगार रुक चुका था। लेकिन कृषि दोस्तों एक ऐसा साधन था जो इंसान को जिंदा रखा। क्लियर है? अगर कृषि भी रुक जाता तो समझ लीजिए पृथ्वी पर से मानव का अंत हो जाता। तो इस तरीके दोस्तों पैसा इंसान का पेट नहीं भरता है, बल्कि जो कृषि होती है, जो खेती होती है, जो खेतों से अनाज पैदा किया जाता है, उससे इंसान का पेट भरता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। क्लियर है? पैसा तो एक रास्ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों कृषि जो है किसी भी देश की आधारशिला होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में लगभग 4 लाख, ये रेशियो आप याद रखिएगा, कितने? 4 लाख, पूरे 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोस्तों कृषि की जाती है। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरे विश्व में की बात कर रहा हूं। कितने भाग पर कृषि की जाती है? सिर्फ 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही दोस्तों कृषि की जाती है। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आ गया है दोस्तों अगर मैं कृषि से संबंधित कुछ पॉइंट्स अगर मैं पूछूं तो आप लोग बताइएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ। क्या? गेहूं ये तो आप लोग परिचित होंगे, चावल हुआ, क्लियर है, और मक्का, ये किस प्रकार की फसल है? क्लियर है? कैसी फसल है? दोस्तों खाद्यान्न फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं ये? खाद्यान्न फसलें हैं, यानी खाने पीने वाली फसलें हैं। तो खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आ जाती हैं? वो गेहूं हुआ, चावल हुआ और मक्का हुआ। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, नगदी फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं जो आपको नगद पैसा दे देती हैं? क्लियर है दोस्तों? जैसे मसाला, क्लियर है, जिससे आप अपने घरों में सब्जियां बनाते हैं और भी जो भी आपकी मनपसंद भोजन है उसको बनाते हैं। मसाले हुए, गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, ये सभी जो हैं ये सब नगदी फसलें हैं। कौन कौन से हैं? मसाले, और जल्दी बताइएगा, गन्ना को भी देखेंगे आप, इसका गुड़ बनाते हैं, डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाता है ना। तंबाकू, लोग अपने माइंड को फुर्ती में लाने के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं, हाँ, लेकिन आप लोग मत करिएगा। क्लियर है? तो नगदी फसल क्या है? मसाले, गन्ना और तंबाकू दोस्तों, ये क्या है? नगदी फसलें हैं। बागानी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जल्दी बताइएगा आप लोग। क्लियर है? बागानी फसलों में, तो बागानी फसल में दोस्तों जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या चाहिए? चाय चाहिए या तो कॉफ़ी चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों चाय हुआ, हाँ, और कॉफ़ी हुआ। क्लियर है? तो ये जो चाय और कॉफ़ी है, क्लियर है, ये बागानी फसल में आते हैं। क्लियर है? हालांकि जो चाय पीते हैं वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें मिलाते हैं, जैसे चाय में चाय पत्ती मिलाते हैं ना, चाय पत्ती मिलाते हैं ना, उसकी खेती होती है। क्लियर है?
वो बागानी फसलों में होती है। पहाड़ों पर हमेशा चाय ज़्यादा उगाने के देखते होंगे आप लोग, क्लियर है। तो कॉफ़ी, चाय और रबर, क्लियर है। ये जो मैंने 3 को बताया है, ये सभी बागानी फसल की श्रेणी में आते हैं। एक है दोस्तों रेशेदार फसल। अब नाम में ही दोस्तों कुछ हमें आंसर दिखा रहा है कि हमें ऐसे फसल ढूंढना है जिनमें रेशे पाए जाते हैं, क्लियर है। तो माइंड में चल गया होगा कपास, क्लियर है। कपास में देखते होंगे दोस्तों रेशे होते हैं। जूट, क्लियर है, रेशे होते हैं। और भी अगर आपके माइंड में चल रहा है तो उसको आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों खाद्यान्न फसलों में कौन कौन से आते हैं? गेहूं, चावल, मक्का। और नगदी फसल में मसाले, गन्ना और तंबाकू। और बागानी फसल में चाय, कॉफ़ी, रबर। और रेशेदार फसल में कपास और जूट। तो चलिए दोस्तों, एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गेहूं जो है रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। तो गेहूं क्या है, रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? और चावल को भी बताना है दोस्तों, ये किस फसल की श्रेणी में आता है, कि रबी की फसल में आता है कि खरीफ की फसल है? तो दोनों प्रश्नों का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। तो चलिए अब आपको हेडिंग डालना है चावल, जो कि बहुत सारे लोगों का मनपसंद भोजन भी होता है चावल। तो रोटियां नहीं बल्कि चावल खा के अपने जीवन को पाल लेते हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, क्लियर है। तो चावल की बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। चावल की बात करता हूं तो ये एशिया की सबसे प्रमुख फसल है। तो एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल क्या है? चावल है दोस्तों। धान चावल में समझिएगा एक ही बात होता है, धान और चावल। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे धान दोस्तों जब आप फसलों में से काटते हैं तो धान होता है, जब उसको आप कुटा देते हैं तो वो चावल बन जाता है, क्लियर है। तो वही चीज़ बोला जाता है कि मैं धान बोलूँ चाहे चावल बोलूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्लियर है। तो ये एशिया की सबसे प्रमुख फसल है, क्या? चावल या धान, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में दोस्तों 90% चावल दक्षिण एशिया में ही पैदा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा किया जाता है दोस्तों? वो दक्षिण एशिया में पैदा किया जाता है। कहाँ पैदा किया जाता है दोस्तों? दक्षिण एशिया में पैदा किया जाता है सबसे ज़्यादा चावल। कितना परसेंट? लगभग 90%। और 10% दोस्तों जो शेष बचा है वो अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में उगाए जाते हैं, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? अब एशिया की रीढ़ किससे कहा जाता है? अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर लेक्चर आप अच्छे से डेली देखते होंगे तो आप आंसर बता देंगे बगैर गूगल पे सर्च किए हुए, क्लियर है दोस्तों। हमने ये बताया आपको पॉइंट कि पूरे विश्व में 90% चावल दक्षिण एशिया में ही पैदा किया जाता है दोस्तों। एक FAO है। अब आपके माइंड में चल रहा FAO है क्या, इसके भी बारे में जानते हो? तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। इसे हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो हिंदी में क्या बोलते हैं जल्दी बताइएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन ये बोलते हैं, क्लियर है। कभी कभी FAO का ना लिखकर खाद्य एवं कृषि संगठन ले देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का मुख्यालय है कहाँ? तो दोस्तों FAO का मुख्यालय कहाँ है? इटली है, इटली में,
क्लियर है, यानी इटली रोम शहर देखें ना, रोम शहर। क्लियर है। तो FAO का मुख्यालय कहाँ है? इटली में। एक प्रश्न का आंसर आपको और बताना है, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है। और इटली की राजधानी रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तभी मुझे मालूम होगा कि आप लोग सच्चे मन से पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो इटली की राजधानी रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इटली की गंगा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। क्लियर है दोस्तों। FAO का मुख्यालय कहाँ है? इटली रोम में है। ये पॉइंट सबसे पूछता है। और कभी कभी FAO को ना लिखकर यही हिंदी वाला लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बिल्कुल पढ़े हैं, बस वही चीज़ हिंदी में लिख दिया है। कभी कभी इंग्लिश में देता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ है भाई। नहीं भाई वही है, इटली ही है, रोम। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों FAO के अनुसार, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व में चावल उत्पादन करने वाले 3 देशों के आप नाम याद रखे रहेगा। वो 3 देश कौन कौन से हैं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। कोई अगर आगे पीछे होता है तो आप लोग उसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो FAO के अनुसार सबसे ज़्यादा चावल किस देश में पैदा होता है, तो वो चीन में पैदा होता है। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा चावल किस देश में पैदा होता है? चीन। उसके बाद अपना प्यारा भारत में होता है। क्लियर है। और तीसरे स्थान पे आप लोग जानते ही हैं इंडोनेशिया। क्लियर है। तो इंडोनेशिया, ये पॉइंट आप जानते रहिएगा। तो सबसे ज़्यादा चावल किस देश में होता है? चीन में। फिर उसके बाद दूसरे स्थान भारत है, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाए जाते हैं? मुस्लिम। क्लियर है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे ज़्यादा चीन, दूसरे स्थान भारत और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। दोस्तों अब आपके माइंड में चल रहा है यार भारत क्यों पीछे है? क्लियर है दोस्तों, भारत पीछे होने का कारण है, भारत अभी बहुत पीछे है क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल जो होती है, हाँ, उसके मामले में बहुत पीछे है। और चीन दोस्तों जानते ही हैं इसमें बहुत ही आगे जा रहा है। तो चावल की मैं बात करूं दोस्तों, चावल की फसल के लिए 43 मिलियन हेक्टेयर। तो चावल की फसल के लिए कितना? 43 मिलियन हेक्टेयर। पॉइंट समझिए रहेगा, 43 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर है। भारत में है चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर। कहाँ है? भारत में है। ये कहाँ है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। भारत में है। इतना क्षेत्र है चावल उत्पादन करने के लिए, 43 मिलियन हेक्टेयर। और चीन की बात करूं दोस्तों, कितना है? सिर्फ 30 मिलियन हेक्टेयर। क्या है? 30 मिलियन हेक्टेयर। जो चावल का क्षेत्र है दोस्तों वो है चीन, यानी अपना पड़ोसी देश है। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, चीन भारत से ज़्यादा चावल क्यों उत्पादन कर पाता है? क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है दोस्तों, भारत में जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ आधे भाग पर दोस्तों खेती की जाती है। कितने भाग पर? आधे भाग पर खेती की जाती है। इसी कारण दोस्तों
चीन आगे है और चीन के पास टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अधिक से अधिक क्लियर है, दवाओं का प्रयोग करके, क्लियर, फर्टिलाइजर का प्रयोग करके वो खेतों में उर्वरकता डाल देता है, जिसके कारण वहाँ पर और भी होता है, अच्छे से होता है। हाँ, तो चीन के पास टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और भारत भी है, लेकिन भारत अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन हमारा भारत किसी मुल्क से कमज़ोर नहीं है। क्लियर है? हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है। क्लियर है? तो दोस्तों समझ गए हैं? तो चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि चीन में दोस्तों, चीन के पास चावल की फसल के लिए कितना है? 30 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चीन भारत से ज़्यादा उत्पादन करता है, क्या? चावल। क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ आधे भाग पर दोस्तों खेती की जाती है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, जिसे शॉर्टकट में IRRI बोलते हैं, ये पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा, पूछता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? IRRI। चलिए इसका फुल फॉर्म बताइएगा, IRRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और धान जीन बैंक, धान जीन बैंक, क्लियर है? ये कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्या हमने पूछा? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और धान जीन बैंक किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है फिलिपिस्तान। क्या? फिलिपींस। क्लियर है? फिलिस्तीन भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको देखने में फिलीपींस भी लिखा रहता है। क्लियर है? ये होता है, तो यहाँ पर स्थित है। क्लियर है? इसको मिटाएं और नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है संकर धान। क्लियर है? संकर धान। अब संकर धान क्या है, इसकी बड़ी खासियत क्या है? दोस्तों चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है, क्या? संकर धान। तो संकर धान किस देश का लोकप्रिय चावल है? तो ये चीन का सबसे लोकप्रिय चावल है। क्लियर है? और चीन के चावल के क्षेत्र में आधे भाग पर दोस्तों यही चावल यानी यही धान बोया जाता है। कितने? आधे भाग पर, जैसे पूरा चीन है इसके आधे भाग पर दोस्तों संकर धान ही उगाया जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये चीन का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? धान है। दोस्तों धान की खेती को जानते ही हैं, 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए एक जैविक खाद, जिस जैविक खाद या जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है एजोला एनाबीना। कितना? क्या है? एजोला एनाबीना। ये क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं? इसका मेन कारण है धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए दोस्तों इस जैविक खाद यानी जीवाणु जिसका नाम है एजोला एनाबीना का प्रयोग किया जाता है। एजोला एनाबीना कहाँ पनपता है, कहाँ पाया जाता है? तो एजोला दोस्तों, क्या? एजोला की बात करता हूँ दोस्तों, ये पानी, क्या है? पानी, जानते हैं ना, पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे हैं। अगर आप देखे भी होंगे पानी के ऊपर हरा हरा, हाँ तो वही है। एजोला जो है पानी के ऊपर पनपने वाला छोटा पौधा होता है और इन पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म जीव एनाबीना पाया जाता है। तो पानी के ऊपर पनपता है क्या? छोटे छोटे पौधे एजोला, और इन्हीं पत्तियों के ऊपर दोस्तों क्या होता है? एनाबीना पाया जाता है। सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम है एनाबीना, इन्हीं पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। क्लियर है? कौन सा पाया जाता है? एनाबीना पाया जाता है, जो कि
नील हरित शैवाल का एक प्रकार माना जाता है। नील हरित शैवाल को दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये पॉइंट्स थे जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी जा रही है, छोटा बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे, डेली पढ़ेंगे। क्लियर है? ज़्यादा हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना है, बिल्कुल भी उसी अंदाज से पढ़ना है जिस अंदाज से हम अपने जीवन को जीते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। जो भी प्रश्न मैंने दिया है आप उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।